ये फिल्म पूर्ण रूप से काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान एवं बोले गए डायलॉग सब कुछ काल्पनिक हैं। हम सभी प्रकार के धर्म, जाति, व्यक्तियों एवं उनके विचारों का हमेशा सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिल्म में दिखाए गए पात्रों और बोले गए डायलॉग्स को सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं समझा जाना चाहिए। फिल्म को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का दिन है, तो हमने जितना भी पढ़ा है उसका रिवाइज करेंगे। ओके? समझ गए? गुड। तो मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा, ठीक है? मैम, हाँ, एक सवाल हम पूछे आपसे। हाँ पूछो। आपने ये स्कूल कैसे खोला, वो भी अकेले? देखो बेटा, इसका जवाब फिर कभी दूंगी, अभी पढ़ाई कर ले। नहीं मैम, अभी बताओ ना, हमको जानना है। हाँ मैम, बताओ ना। अरे शांत हो जाओ सभी, शांत। हाँ ठीक है बाबा, बताती हूँ। पहली बात, ये मैंने अकेले नहीं खोला, क्योंकि कोई भी बड़ा काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, शुरुआत अकेले ही करता है, लेकिन उसकी सफलता के लिए सभी लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। आज से 3 साल पहले जब मैंने कॉलेज पास किया था। अब हमारी कॉलेज पूरी होने वाली है, आगे क्या करने का सोचा तुमने? सोचा तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक सवाल है काफी दिन से। अच्छा, कैसा सवाल? सोच रही हूँ पापा से कब तक पैसे मांगू, कुछ करने लग जाऊं। अच्छा सोचा। बट आई हैव नो आइडिया कि क्या करूं। आई थिंक तुम्हें टीचिंग करना चाहिए, क्योंकि तुमने एनुअल डे पर बोला था आई लव टीचिंग। हाँ, बट मुझे नहीं पता ये स्कूल वाले टीचर को कैसे हायर करते हैं। अरे सिंपल है, अपना रिज्यूमे बनाओ और अपनी पसंदीदा स्कूल में इंटरव्यू देने पहुंच जाओ। अच्छा, हाँ, थैंक्स। फिर क्या हुआ मैम? और फिर मैं स्कूल में इंटरव्यू देने पहुंच गई। देखो मैडम, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन घर पर थोड़ा और ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन समय थोड़ा कम मिल पाता है। अरे समय निकालो, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, कोशिश करेंगे। मैम, हाँ, वो सर कौन है जिन्होंने आपको बताया? वो मेरा क्लासमेट है, आगे देखो। अच्छी बात है, आप जा सकते हो। जी सर। चल बेटा। मैंने रिज्यूम तो देख लिया आपका, एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन पहले कभी पढ़ाया आपने? आई मीन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपको? नहीं सर, लेकिन मैं पढ़ा सकती हूँ। माफ कीजिए, हम अनुभव टीचर को रखते हैं। आप जा सकते हैं। कोई बात नहीं। सर, आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो? नहीं तो। क्यों? बैठने का तो बहुत सोचा, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। सर, अगर आपको बैठने का मौका मिले और बैठने ना दिया जाए, क्योंकि आपके पास बैठने का अनुभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या मतलब? कुछ नहीं। हैं? फिर क्या हुआ मैम? फिर वहाँ से दूसरे स्कूल पहुँची, फिर तीसरी, इसी तरह 7 स्कूलों में रिजेक्ट होने के बाद 8वीं स्कूल में। ठीक है, हम आपको मौका दे रहे हैं। आपकी सैलरी 1500 रुपये महीने रहेगी, और जिस दिन आप नहीं आएंगे उस दिन का पेमेंट कट जाएगा। कोई बात नहीं मैम, मुझे तो पढ़ाने का मौका चाहिए। ठीक है, वेलकम। फिर क्या हुआ मैम? फिर ये हुआ, वहाँ से भी 4 महीने बाद ही। मैम, स्कूल में बच्चों की संख्या को देखते हुए एक टीचर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा जा रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी मैम। परंतु निकाले किसे? राजेश, मुकेश। अच्छा, वो नई टीचर को बुला दो। मैम उसको? हाँ, क्यों? नहीं मतलब उसको अचानक ऐसे? किसी न किसी को तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो नुकसान कौन भरेगा? ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। रामू, वो नई टीचर को बुलाना। पुराने टीचर स्कूल पर डिपेंड हो चुके हैं, ये नई है, कहीं भी देख लेगी। हाँ मैम, ये तो सही बात है। ठीक है मैम, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। ठीक है,
जी मैम। जी मैम, आपने याद किया हमें। देखो, आपका पढ़ाने का तरीका कुछ खास नहीं लगा, इसलिए आपको स्कूल छोड़ना होगा। मैम देखो, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है हमारे पास। आपकी बची हुई सैलरी डाल दी जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप? और ये तस्वीर में कौन है? गांव जा रहा हूँ, भैया के पास। कहीं काम से गए होंगे? नहीं, मतलब हाँ, आज से 10 साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था ग्वालियर। भैया ने बहुत रोका लेकिन मैं नहीं माना। अब वापस जा रहा हूँ सब कुछ छोड़कर अपने भैया के पास। सब कुछ छोड़कर? क्यों? इंसान घर परिवार से दूर रहकर चाहे कितनी धन दौलत कमा ले, लेकिन परिवार के साथ जीने में जो मजा है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। सही बोले भाई। माँ बाप की डांट, भाई से मस्ती, बहन से शरारत, गांव में दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना, खेतों में काम करना, इन सब के आगे दुनिया की हर दौलत फीकी पड़ जाती है। मुझे भाई की बहुत याद आती है। अब मैं वापस जा रहा हूँ सब कुछ छोड़कर। अब दोनों भाई साथ मिलकर रहेंगे, खेत में काम करेंगे, लेकिन साथ मिलकर रहेंगे। पिताजी के जाने के बाद वही तो है मेरे लिए सब कुछ। देर आए पर दुरुस्त आए। थैंक यू। मेरा स्टेशन आने वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। देख बेटा, अब की बार ना तेरी जेब खाली हो जाएगी पूरी। हाँ पहले मार्कशीट मारे नहीं बड़ा है जेब खाली करवाने वाला। हाँ हाँ देख, अभी देख, ये ले देख तू। नाक में दम कर रखा है इसने, अभी भी बच्चा बना फिर रहा है। कब से मना कर रहा हूं मैं, सुन क्यों नहीं रहा? अरे मैं जीता हूँ, मेरे कंचे तो देते जाओ। क्या पापा, आप भी ना एकदम सही समय पे एंट्री करते हो। अपना ये प्यार थोड़ी देर बाद नहीं बरसा सकते थे? एक और प्यार है बरसों। अरे नहीं पापा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। पापा मुझे 10 का नोट दे दो, समोसे खाना है। पहले अंदर चलकर काम कर ले। समोसे खाकर कर दूंगा। अच्छा आप नहीं खेलूंगा बस, दे दो ना पापा 10 का नोट। समोसा खाकर चुपचाप घर आ जाना। ओके पापा, थैंक यू। चल जा छाती बजा। क्या करूं?
अशोक को कॉल करती हूँ। गोविंद भाई एक समोसा देना। अब किसका फोन आ गया? हेलो, क्या कर रहे हो? जूते खा रहा हूँ। क्या? मतलब समोसे खा रहा हूँ, जूते तो सुबह खाए थे। थोड़ा मिल सकते हो? क्या हुआ? तो ये बात है। चलो मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल से। ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे किसी से कुछ बात नहीं करना। तो फिर क्या करना है? मुझे स्कूल से निकालने का दुख नहीं है। तो फिर किसका दुख है? बल्कि बात ये है, उनका निकालने का तरीका सही नहीं था, इसलिए बुरा लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी योग्यता पे सवाल उठा है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो तुम ऐसा करो, अपनी योग्यता बढ़ा लो। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम खुद का स्कूल खोल लो। मजाक मत करो। मजाक नहीं, सुनो तो, तुम्हें टीचिंग में इंटरेस्ट है ना? हाँ। तो खोल लो खुद का स्कूल। क्या स्कूल खोल लो लगा रखा है? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? बिल्कुल नहीं, आई एम सीरियस। तो फिर सॉल्यूशन देने की जगह फालतू बातें क्यों कर रहे हो? यही तो सॉल्यूशन है। क्या ये सॉल्यूशन है? स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है। आसान क्या है? गलती कर दी मैंने, जो मैं तुमसे सलाह लेने आई। मुझे नहीं पता था तुम ऐसा सॉल्यूशन दोगे। जा रही हूँ मैं। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग कर सकता है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं खोल सकती? क्या मैं सच में स्कूल खोल सकती हूँ? चाहती हो? हाँ, पर कैसे? कोई भी काम करने के लिए जरूरी है खुद पर विश्वास, मेहनत और काम के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो शुरुआत कर दो। मुझे लगता है मैं कर लूंगी। मैं पापा से बात करती हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं मेरे मामा जी से ले लूंगा, उनका स्कूल है। शुरुआत करने जा रही हूँ, अंत तक सपोर्ट करना। हाँ जरूर, क्यों नहीं, शुरुआत तो करो आप। अरे छोटे, आ गया तुम? भैया, हाँ मैं आ गया। मेरा मन कहता था तू एक दिन जरूर आएगा। सॉरी भैया, मैंने आपकी बात नहीं मानी और इतने सालों तक आपसे दूर रहा, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। कोई बात नहीं, कुछ बातें होती हैं जो समझाने से नहीं, अनुभव होने के बाद ही समझ आती है। देर आए पर दुरुस्त आए। हाँ भैया, सही कहा आपने। चल घर, खाना रखा है, सफर से आया है, भूख लगी होगी। हाँ भैया, भूख तो बहुत तेज लगी है। चलो तो फिर। सब्जी काय की बनाई भैया? दाल बनाई है। अच्छा, और क्या? दाल तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ जानता हूँ, तू माँ से अधिकतर दाल ही बनवाता। हाँ भैया, सही कहा आपने। तुम ध्यान नहीं दे रहे? सोया फैक्ट्री में गिरावट आ गई। नहीं दादा, ध्यान दे रहे हैं, सीजन के हिसाब से गिरावट आ गई उसमें। अच्छा, निकल बाहर। दादा, ये हमारे खिलाफ गांव वालों को भड़काने का काम करता है। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? दादा, मैं आपके खिलाफ क्यों जाऊंगा? मैं तो आपका ही आदमी हूँ।
वो तो बस ऐसे ही बातें कर रहा था। नहीं नहीं दादा, ये झूठ बोल रहा। जाने दो इसे। धन्यवाद दादा। नहीं नहीं दादा, इसको ऐसे कैसे जाने थे? नहीं नहीं, जाने दो, जा तू। ए सुन, चल भाग। Run. देखो, ये छोटे मोटे केस मेरे पास मत लाया करो, तुम ही देख लिया करो। चुनाव आने वाला है, हमें अपनी छवि खराब नहीं करना है। लेकिन दादा, ये लोग तो कर रहे हैं ना। कुछ नहीं होगा उनसे। चलो मैं तुम्हें एक जरूरी काम देता हूँ, चलो। बेटा तू ये क्या कह रही है? ये काम अपने लिए आसान नहीं है। तू ये सपना मत देख बेटा। क्यों पापा, सपना देखना गलत बात है क्या? अच्छी बात है, लेकिन बेटा अपनी हैसियत के हिसाब से दे के जाते हैं। हम गरीब लोगों की क्या औकात है जो स्कूल खोले? तुझे पढ़ाने में कितना संघर्ष करना पड़ा है बेटा। तू ये जानती तो ऐसी बातें ना करती। कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने मेहनत मजदूरी करके कर्जा लेकर और तुझे पढ़ाया है बेटा। जब तुझे स्कूल छोड़ने जाता था, गांव वाले मेरी मजाक उड़ाते थे, हंसते थे और कहते थे वो देखो दुर्गा क्रांति लाएगा। हाँ, जिस गांव में कभी लड़का को नहीं पढ़ाया, उस गांव में लड़कियों को पढ़ाएगा। पढ़ाएगा मोरा सही बात है। पढ़ाएगा मोरा। लेकिन बेटा मैंने सबके ताने सुने और तुझे यहाँ तक पढ़ाया है, लेकिन मुझे क्या पता था तू पढ़ लिख करके नई तरीका की मुसीबत लाएगी। पापा, मुसीबत नहीं है ये। मुसीबत नहीं है, स्कूल खोलना आसान है। मुश्किल क्या है? आप हाँ तो करो, मैं जरूर खोल लूंगी। तुमने आसानी से कह तो दिया, लेकिन करना कितना कठिन है तू जानती है। दशरथ मांझी ने तो पूरा पहाड़ खोल दिया था, मैं तो सिर्फ स्कूल खोलना चाहती हूँ। कौन बर्तन मांझी? किसने बता दिया तुझे सब? पापा आप सोचो, आपने तो मुझे पढ़ा लिया, लेकिन गांव में अगर स्कूल होगा तो मैं कितने बच्चों को पढ़ा पाऊंगी? ठीक है, मैंने सोच लिया, जल्दी जल्दी तेरी शादी तैयार करना है। वैसे ही लड़का नहीं मिल रहा है, गलती कर दी मैंने पढ़ा के तुझे। हाँ हाँ कर देना। अगर शादी करना था तो सपने देखने लायक क्यों बनाया? क्या हुआ पापा? अरे बहन, कब आई तू? और ये पापा इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो ये बात है। बहन, पापा सही कह रहा है, तू मान जा उनकी, उन्हें मत परेशान कर। वैसे ही वो बहुत परेशान है। भैया मुझे स्कूल खोलना है, बहाने नहीं सुनना। अरे अरे, किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया मेरी बहन को? आ कर तो आ। किसी ने कुछ नहीं खिलाया भैया। लगता है किसी ने टोटका कर दिया है मेरी बहन पर। चल मैं तुझे पंडा जी को दिखा लाऊं। भैया ये बेतु की बातें मत करो। बेतु की बातें तू कर रही है। स्कूल खोलने के लिए बहन बहुत सारा पैसा और बहुत सारी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। ये सब कहाँ से लाएंगे हम? अगर तुझे पढ़ाना ही है तो कुछ बच्चे इकट्ठे करके ट्यूशन पढ़ा ले, लेकिन ये स्कूल खोलने की जिद छोड़ दे। मुझे नहीं पढ़ाना ट्यूशन, मैं तो स्कूल खोल के ही पढ़ाऊंगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? बिना हिम्मत किए जीवन में जो चाहिए वो कैसे मिलेगा भैया? क्या चाहिए तुझे? स्कूल। अभी मारा मारी से बचना है, बस इतना कर दो कि अपना डर बना रहे। ठीक है दादा, लेकिन बिना ठोके आदमी मानता भी तो नहीं है। वो वक्त भी आएगा, एक बार इलेक्शन हो जाने दो। ठीक है दादा।
देख बेटा, अब कांता होशियार हो गई है, उसकी शादी करके जिम्मेदारी पूरी करना है मुझे। लेकिन पापा उसके स्कूल का क्या? इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुझे, उसे समझा और बोल कि पापा शादी करने की कह रहे हैं। लेकिन पापा ऐसे तो वो शादी के बाद भी खुश नहीं रहेगी। वो चाहती कुछ और है और आप कुछ और ही सोच रहे हैं। इसी में उसकी भलाई है बेटा। तुझे भी पता है जो काम हमारे लिए आसान नहीं है उसे हम कैसे कर सकते हैं। अरे बेटा, थोड़े बहुत दिन उदास रहेगी, फिर सब भूल भाल जाएगी। ठीक है पापा, सुबह बात करता हूँ उससे। ये धनराज है क्या? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा। चलो इससे पैसे मांगते हैं ना। हाँ चलो। राम राम मालिक। क्यों रे, पैसे कब देगा? खाने का विचार है क्या? नहीं मालिक, खाऊंगा क्यों, फसल आ जाए लौटा दूंगा। साले बात तो पिछली फसल की हुई थी। हाँ मालिक, पर पिछली बार का तो आपको भी पता तो है। क्या करें, ऐसे नहीं मानेगा तू, तुझे दिखाना पड़ेगी दादा की ताकत। भैया ये कौन है? मालिक बस 1 महीने की मोहलत और दे दो, 1 महीने में लौटा दूंगा। मैं देखता हूँ इनको। अरे रुक जा, वो दादा के आदमी है, फालतू मुंह मत लग इनके। लेकिन भैया वो कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की, चल काम कर। अगर 1 महीने में नहीं लौटाया ना तो ठीक नहीं होगा। चल तू। देख, पापा जी के खिलाफ जा रहा हूँ, सिर्फ तेरी खुशी के लिए बहन। थैंक यू भैया, एक दिन पापा भी हमारे साथ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। काश ऐसा ही हो, मैं भी यही चाहता हूँ। घर के अंदर ही सब सुविधा है, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे वापस आने में। और छत पर मत घूमना। ठीक है पापा, लेकिन ताला लगाने की क्या जरूरत है? बेटा जरूरत है, तू चैन से नहीं बैठेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। अरे कहीं नहीं जाऊंगा पापा, और फिर आप ताला लगा दोगे तो मैं समोसा खाने कैसे जाऊंगा? भूख लगे तो खाना बना लेना। इतना बड़ा तो हो गया, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली। जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अशोक से जानकारी लेती हूँ। हाँ ठीक है, लगा ले जल्दी। चलो अशोक के संग कल से खेलेंगे। चल चल। अरे ये अशोक का पापा आ रहा है। अरे फोन फोन किसका बज रहा है? किसका फोन है? अरे कांता। हेलो। हेलो अशोक, भैया सपोर्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारे मामा जी से जानकारी लेकर बताना आगे क्या करना है। अरे अशोक की तबीयत खराब लग रहा है। हाँ हाँ बताता हूँ। अरे कांता, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। हेलो हेलो अशोक, आवाज नहीं आ रही। अरे कट गया। अरे यार, इसको भी अभी डिस्चार्ज होना था, चार्ज में लगा देता हूँ। अशोक, ओए ओए, अशोक की घर की लाइट बंद कर दें। हाँ, कर। हो गई भाग लो। अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था, पता नहीं कितनी देर से आई है अब। अरे स्विच ऑफ। क्या हुआ? फोन बंद कर लिया। मुझे पता था, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ तुझसे, इन शहर वालों पे विश्वास मत किया कर, ये अन वक्त पे धोखा देते हैं। पता नहीं कांता क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। उफ,
क्या करूं? अब क्या करें भैया? सोचता हूँ कुछ। वैसे इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? शिक्षा विभाग से। ठीक है, मैं जाता हूँ, कोशिश करूंगा। ठीक है। हाँ चला जा। मैं कैसे बात करेगा अफसरों से? पापा जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैं कर लूंगा। अब आप कहाँ जा रहे हैं पापा? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं जाता हूँ। भैया मैं भी साथ चलूं? नहीं, एक बार जानकारी मिल जाए फिर चलना। ठीक है। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? क्यों काका, पैसे देने का इरादा है या नहीं, या फिर मैं दूसरा तरीका आजमाऊं? देखो आधा पैसा मैंने दे दिया है, आधा पैसा बाकी फसल आने पे वो भी दे दूंगा आपका। आने वाली फसल सब लोग यही रट लगाए हुए हैं, लेते समय तो जल्दी आ जाते हो लेने। बेटा भगवान ने तुम्हें काबिल बनाया है तो तुम इसे तो लेंगे। भगवान ने नहीं बनाया काका, खुद की दम पे बनाए, खुद की दम पे। काका को क्यों परेशान कर रहे हो? अबे तू कौन है चिकने? आधी रोटी पे कड़ी मत ले, चल निकल यहाँ से। बुजुर्गों को परेशान करते शर्म नहीं आती? गरीबों का मसीहा दी के। चल नहीं करूंगा परेशान बुजुर्गों को, तू दे दे पैसे। कॉलर पे से हाथ हटा। नहीं तो क्या मारेगा? अरे ओ टन्ना, देख चिकने को गुस्सा आ गया। अरे ले ले ले, बच्चे को गुस्सा आ गया। बेटा उसे जाने दो। नहीं काका, अब तेरे पैसे यही देगा। दूंगा, लेकिन पैसे नहीं मुक्के दूंगा। तेरे तो तू ठहर जा। तेरी गब्बर भाग, इसे तो बाद में देखेंगे। भागते कहो सालो। पैसे तो ले जाओ तुम्हारे, आज के बाद किसी को परेशान करते ना देख लूं। तुझे तो देख लेंगे साले। साले बुजुर्गों को परेशान करते हैं। जाइए काका आप, ये अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अरे यार, पता नहीं लाइट कब आएगी। पापा जी ताला और लगा रहे, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बिना लाइट के लेना पड़ेगी। क्या करूँ? अच्छा, तो आप स्कूल खोलना चाहते हैं? हाँ साहब। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आपकी योग्यता क्या है? सर, स्कूल चलाने का मेरी बहन को अनुभव है और वो योग्य है, वही स्कूल का संचालन करेगी। अच्छा, कहाँ है जी? बहन तुम्हारी साथ नहीं आई? नहीं सर, अभी मैं जानकारी लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, देखो स्कूल खोलने की एक प्रक्रिया होती है, निर्भर करती है कि वहाँ का क्षेत्र वातावरण कैसा है, आबादी कितनी है। ये प्रक्रिया के हिसाब से सही रहा तो एक शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जो स्कूल का संचालन करेगी। सर, ये सब आप मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं बहन को बता दूंगा, वो समझ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक प्रूफ फार्म दे रहा हूँ, इसमें समस्त जानकारी है, इसको भर के लाना है, आगे की प्रक्रिया बता दूंगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
अरे तो अब बंद करके क्यों आ गए, वो भी ताला लगा कर। ये बहुत छोटा था जब इसकी माँ गुजर गई। ये शरारती बहुत था, अब भी है। माँ का प्यार तो इसे मिला नहीं और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं पाया। कई बार मोहल्ले के बच्चों से लड़ाई करके आ जाता था, फिर उनके घर वाले उसे पीटने आ जाते थे। इसलिए मैं इसे डांटता रहता हूँ और डरता हूँ कहीं मेरी गैर मौजूदगी में कोई इसे कुछ कर ना दे। इसीलिए जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो घर में ताला लगा कर जाता हूँ। माफ कीजिए, हमने आपका मजाक उड़ाया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हें पूरा विश्वास है? तुमने पहले कभी नहीं देखा उसको? नहीं दादा, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा पहले। तूने? लेकिन दादा बहुत मारा साले ने। सर यहीं रख ले कि अंदर ले चल? अरे नहीं, अंदर ले चल। कौन है साला जो मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा है? अरे बंसाली सेठ, ये क्या लेने आया है? अच्छा तुम लोग ऊपर जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। चुनावी समय में क्या लेने आया है? राम राम दादा। राम राम, आओ बैठो। आज कैसे याद आ गई मेरी? दादा याद तो रोज आती है, लेकिन मिलने आज आ गए। मुझे ये आदमी चाहिए दादा। ये तो बहुत भला आदमी है, इसका क्या करोगे? इसीलिए तो चाहिए। मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। मेरे यहाँ काफी सालों से काम कर रहा था, लेकिन एक दिन मेरे गैर कानूनी कामों के बारे में पता चल गया, तभी से छोड़कर भाग गया दादा। तो भाग जाने दो, तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें? दो नुकसान है। पहला, अगर पुलिस के पास चला गया तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा, और दूसरा, साला इससे अच्छा काम करने वाला कोई मिल नहीं रहा। ठीक है, तो चुनाव हो जाने दो, उठवा लूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी दादा, मुझे अभी चाहिए। अभी नहीं उठा सकता, आप समझो मेरी छवि खराब हो जाएगी। ये मत भूलो, इस छवि को बनाने में मेरे पिता का हाथ है, और एहसान हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, मना थोड़ी कर रहा हूँ, चुनाव हो जाने दो, उठवा लूंगा। ठीक है, रहने दो, तुम पर डिपेंड नहीं हूँ मैं। रुको, 2 दिन में ये तुम्हारे सामने होगा। आबादी, आसपास अन्य स्कूल, 5 लोगों की समिति, 8 शिक्षक। ठीक है भैया, मैंने समझ लिया। अच्छा, क्या क्या जरूरी है? जरूरी है वो सब तो हम कर लेंगे, लेकिन समिति बनाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है
अपने पापा को ही देख लो। अरे कब तक पापा के पीछे पड़ेगी? और क्या है ये बता। और 8 टीचर चाहिए, बीएड डीएड वाले। 8 टीचर? अब ये कहाँ से लाएंगे? अरे कमी नहीं है, बहुत घूम रहे हैं जेब में डिग्री रखे। दिक्कत समिति बनाने में है, इस पर फोकस करते हैं। हाँ ठीक है, फार्म पूरा भरकर तुझे भी साथ चलना है। थैंक यू भैया। अरे तो उनसे तुझे भिड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था ना तुझे उस दिन। भैया वो उस काका पर हाथ उठाने वाले थे तो उठाने देता ना। इस दुनिया में हर इंसान परेशानी लेकर घूम रहा है, किस किस को बचाएगा तू? ये शरीर बना लेने से ताकतवर नहीं हो जाते। आज की दुनिया में जिनके पास पैसा है वो है ताकतवर, समझा? सॉरी भैया, गलती हो गई, अब दूर रहूंगा इन सबसे। मैं जानता हूँ दादा को, वो अब चुप नहीं बैठेगा, वो तुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। किसी चीज के अंदर जाना आसान है छोटे, लेकिन बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। अब कुछ दिन घर से बाहर मत जाना। खोया का खाता पैदा कर लिया इसने। वो मनीष भैया जा रहे हैं, उनसे करवा ले। हाँ यार, ट्राई करते हैं। मनीष भैया, ओ मनीष भाई, अरे थोड़ा रुको, आपसे काम है। आपका काम थोड़ा बाद में कर लेना। भैया अपने गांव में स्कूल खुल रहा है, उसके लिए समिति बन रही है, लो इस पर साइन कर दो। हाँ हाँ कर दो। हैं? समिति? ये समिति क्या होती है? ये स्कूल की मंजूरी के लिए बन रही है, जिसमें सभी गांव वालों की सहमति चाहिए। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना साइन। तुम दोनों भाई बहन मेरे नाम से समूह बनाकर मेरा पैसा निकाल लो। भैया ऐसे नहीं निकलते पैसे। हाँ, और ये समूह नहीं है, समिति है। मुझे नहीं करना साइन, किसी और से करवा लेना। अब क्या करें? अब क्या करें? शुरू में ये हाल है, आगे क्या होगा? तू घर चल, मैं आता हूँ। मनीष भाई, ओ मनीष भाई, अरे सुनो तो, पहले समझो तो सही इसको। अरे क्यों प्रिंसिपल, खुल गया तुम्हारा स्कूल? अरे कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे बता तो दो, मुझे भी पढ़ाना है। एक दिन जरूर खुलेगा, तुम देखते जाओ। हाँ हाँ देखते जाऊंगा, लेकिन स्कूल कभी नहीं दिखेगा प्रिंसिपल। चली बड़ी स्कूल खोलने। साला कौन है ये जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? मेरे 10 साल के कैरियर में आज तक किसी ने मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्या यह जानबूझकर कर रहा है या अनजाने में? खैर जो भी हो, इस कांटे को जल्दी ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना मेरी बरसों से चली आ रही ट्रेन को पटरी से उतरते देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि उसका आत्मविश्वास बढ़े, इसका कुछ करना होगा। कोई ना कोई प्लान बनाता हूँ। क्यों रे टन्ना, यही है क्या वो? हाँ लग तो हो ही रहा। चल अच्छा मौका है, यहीं से उठा लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, चलो। चलो ठीक है, चाल तो देख इसकी, सेंसाओं जैसी चल रहा है। सही कह रहा था। वो हेलो, चल गाड़ी में बैठ, दादा ने बुलाया है। आखिर वो ही हुआ। देखो, उससे गलती हो गई, मैंने समझा दिया है उसे। आगे से आप लोगों के बीच में नहीं आएगा वो। हैं? समझा दिया? किसे समझा दिया? अरे तुझे बंसाली सेठ ने बुलाया है, धोखा देकर भागा था ना वहाँ से। चल वापस काम पर, बुलाया है, आजा। अच्छा तो ये बात है, सेठ से बोल देना मुझे काम पे रखने की उसकी औकात नहीं है, किसी और को रख ले। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, गब्बर को इस तरह का जवाब सुनने की आदत नहीं है। चल गाड़ी में बैठ। फिर आ गया तू, अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया तुम दोनों ने? साले कुत्ते! उस दिन तो भाग गए थे तुम दोनों, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को।
आराम चाहते हैं, आज नहीं बचेगा तू। भाग चन्ना भाग, भाग चन्ना भाग, जल्दी भागते कहो कुत्तों। जल्दी बैठ जल्दी, इसे तो दादा ही देखेंगे। हाँ जल्दी चल चल, हर जगह कहाँ से जाता है साला। हाँ यार, इसे तो पहले देखा भी नहीं कभी। आप ठीक हो भैया? हाँ ठीक है भैया। चलो, आखिर सबक सिखा ही दिया मैंने इन दोनों को। अरे आ गए भैया। बहन आधे गांव में घुमाया मैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से 2 लोगों ने दस्तखत करे, और वो भी बोल रहे थे कि आगे कुछ गड़बड़ लगी ना तो हम भी मना कर देंगे। दोनों कर दिए ना, बाकी भी कर देंगे। अब जाकर पता चला जिन लोगों को किसी चीज की जानकारी नहीं होती ना, उनको समझाना कितना मुश्किल होता है। हाँ सही कहा तुमने। बाकी साइन करवाने मैं जाती हूँ भैया। हाँ ठीक है, करो ट्राई। ठीक है। अरे प्रिंसिपल, खुल गया स्कूल? कब खुलेगा? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब, फिर क्या मेरे बच्चे आएंगे पढ़ने? अरे बता तो दो, कब खुलेगा? अरे तुम्हारी बस की नहीं है, रहने दो, छोड़ दो ये सपना। एक समय था जब मैंने भी कुछ करने का सोचा था, लेकिन देख लो मैं फिर भी यहीं का यहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता। अब नहीं सुनेगी वो। लगता है किसी ने ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया इसको। लीजिए दादाजी, इस पर साइन कर दीजिए। बेटा जी, ये एक समिति बन रही है, स्कूल खोलना है। बड़ी बात है, हम तो पढ़े नहीं, हमारे बाल बच्चे पढ़ जाएंगे भाई। भाई बड़ी बात हो जाए, कर दे तुम 10 कर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। क्या ये कोई मिस्टर इंडिया है जो हर जगह पहुंच जाता है? और सालों तुम दोनों हर बार उससे पिटकर भी आ जाते हो। दादा आपने तो मना किया, चुनाव तक शांत रहना है। अरे पागलों, शांत रहने का बोला था, पिटने का नहीं। ऐसे तो हमारी इज्जत की बाट लग जाएगी। कहाँ मिलेगा वो? पता नहीं दादा, वो तो कहीं भी प्रकट हो जाता है। चुप कर, कहीं भी प्रकट हो जाता है? क्या बोतल से निकला हुआ जिन है वो? इसको बहला फुसलाकर विश्वास में लाना होगा। चुनाव बाद देखेंगे। चलो मैं चलता हूं।
बेटा ये हजारी लाल का लड़का है, ये बगल के सुंदरपुर गांव के। हजारी लाल बहुत अच्छा मित्र था मेरा, हमारा रिश्ता सगे भाइयों की तरह था, लेकिन क्या करे समय ने उसे छीन लिया। लो इस पर अपनी डिटेल भरकर साइन कर दो। हाँ? साइन क्यों? समिति बन रही है, स्कूल खोलना है। स्कूल? लेकिन मैं तो इस गांव से बाहर का हूँ। कहाँ है आपका गांव? भारत से बाहर? लो साइन कर दो आप तो। दादा वो आ रहा, गाड़ी रोको। यही है वो, गाड़ी रोको। अच्छा तो तू ही है वो जिसने मेरे आदमियों को परेशान कर रखा है। दिखने में तो सूखी लकड़ियां लग रहे हैं, अपने आप को टाइगर सराफ समझता है क्या है? देखो मेरा मूड झगड़ा करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा तो है ना बेटा। चल बता मेरे आदमियों को क्यों मारा? कोई मेरे भाई को हाथ लगाएगा तो क्या मैं चुपचाप देखता रहूंगा? हैं? भाई क्यों रे तुमने इसके भाई को मारा? नहीं दादा, हमें तो आपने बेजौसी आदमी को उठाया था। हैं? मतलब वो तेरा भाई है? हाँ। तो तू वही है जो 10 साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था? हाँ। अरे तो फिर झगड़ा किस बात का? तू तो अपने ही क्षेत्र का आदमी है, चल साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ? क्या दादा ऐसा संभव है? अरे सब कुछ संभव है। कल हवेली पे आ जाना, बैठकर बात करते हैं। चलो रे गाड़ी चालू करो, हवेली पे आ, तुझे मिलकर काम कराता हूँ। ये क्या किया दादा आपने? कुछ समझ नहीं आया। शुरुआत में घोड़े की सवारी करना हो तो जिस दिशा में घोड़ा जा रहा है उसी दिशा में बैठ जाना चाहिए। अगर एक बार मोड़ना सीख गए तो कभी भी अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। वाह दादा, क्या कहना आपका। अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ बहन, इतनी उदास क्यों बैठी है? भैया आखिरी साइन के लिए मैं कितना परेशान हो रही हूँ, फिर भी मैं साइन नहीं करवा पाई। पापा सही कहते हैं भैया, इतना आसान नहीं है। जब मैं एक समिति नहीं बनवा पा रही तो स्कूल कैसे खोलूंगी भैया? सोचती थी सब कुछ कर लूंगी, लेकिन शायद अब ना कर पाऊँ भैया। काश ये गांव वाले पढ़े लिखे होते तो इतना समझाना नहीं पड़ता। मुझे लगता है पापा की बात मान लेना चाहिए भैया। अरे नहीं पगली, ऐसा नहीं सोचते। तुझे पता है इतने सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? वो शुरुआत तो करते हैं लेकिन तेरी तरह 95% करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि आखिरी के 5% करने में 95% से ज्यादा मेहनत लगती है और लोग वो ही नहीं कर पाते। और अगर अब छोड़ दिया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो क्या करूं भैया? अब कैसे होगा ये? सब कुछ हो जाएगा। तू शांति से बैठ, मैं तेरे लिए काढ़ा बना के लाता हूँ, फिर अच्छे से सोचते हैं। क्यों प्रिंसिपल, खुल गया तुम्हारा स्कूल? अरे कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे बता तो दो, मुझे भी पढ़ाना है। एक दिन जरूर खुलेगा, तुम देखते जाओ। और अगर अब छोड़ दिया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। भैया मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही? काढ़ा बन गया, आकर पीऊंगी। जल्दी आना।
अच्छा हुआ यही मिल गए। अरे प्रिंसिपल, कहाँ जा रहे हो भागते हुए? स्कूल को पकड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, स्कूल को ही पकड़ना है। इसमें डिटेल भर के साइन कर दो। क्यों? मैं नहीं कर रहा साइन वाइन। क्यों नहीं कर रहे? इतनी पढ़ाई करके यही सीखा है तुमने? सीखा तो बहुत कुछ है प्रिंसिपल, लेकिन मेरे अकेले के साइन से क्या होगा? बहुत कुछ होगा, तुम करो तो सही। चलो जल्दी करो। ठीक है प्रिंसिपल, तुम्हारी खुशी के लिए कर देता हूँ। तुम्हें पता है तुम सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि तुम आखिरी के 5% में हार गए। मैं फॉर्म जमा करने जा रही हूँ और तुम्हें एक जिम्मेदारी देके जा रही हूँ। आर्ट टीचर को ढूंढना तुम्हारा काम है। सुनो, मैं प्रिंसिपल, तुम वाइस प्रिंसिपल। कहाँ चली गई थी? 100% करने। क्या हो गया कंप्लीट? यस, चलो अब जमा कराते हैं। अरे तो शुभ काम में देरी कैसी? चल जल्दी चलो। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यही 18वें अध्याय का मत है। अरे पापा जी, आ गए पापा आप? अरे बेटा, लाइट नहीं है। आप गए उस दिन से नहीं है पापा लाइट तो फिर बेटा तू इतने दिन अंधेरे में ही रहा। अरे पापा, क्या अंधेरा क्या उजाला। अरे ठीक तो है तू? हाँ पापा, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। मोबाइल बंटी की दुकान पे चार्ज लगा लूंगा। इससे क्या होगा? चलो सो कंचे खेलते हैं। मुझे थोड़ा काम है, आप लोग खेलो। हैं? इसे क्या हुआ? कैसे बदल गया? चलो अपन ही खेलेंगे। प्रोफार्मा तो आप कंप्लीट कर लाए, वेरी गुड। ठीक है, इस पर स्कूल का नाम लिख दो। स्कूल का नाम? ये तो हमने सोचा ही नहीं है। तो आप सोच लो, उसमें क्या है। सर 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। भैया क्या नाम रखें? अपने किसी देवता के नाम पे रखते हैं। देवता? बहन, हमारे लिए तो पापा ही देवता समान है ना। भैया आप कितना अच्छा सोचते हो। दुर्गा पब्लिक स्कूल अच्छा है। ठीक है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे। वहां से जवाब आने पर हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या कहूँगा यार उससे। ये देखो प्रिंसिपल, मैंने 8 मेहनती और समझदार लेकिन बेरोजगार टीचरों को ढूंढ लिया है। 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो 6 ही हैं। 7 और 8
आपको गिनती नहीं आती प्रिंसिपल? हाँ तो आज बड़े ही संघर्षों और मेहनत के बाद दुर्गा पब्लिक स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका रिबन काटा जाएगा श्री थापा। अरे पापा बोलो पापा। अरे सॉरी गलती हो गई, रिबन काटेंगे पापा। उन सर का क्या हुआ? वो आए थे मिलने स्कूल खुलने के बाद। दुर्गा पब्लिक स्कूल, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुमने कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली। तुमने तो छोड़ दिया था साथ। साथ नहीं छोड़ा था, और छोड़ भी देता तो तुम्हारा काम थोड़ी रुकता। इससे ये भी समझ में आता है आपका कितना भी करीबी हो, अगर वो साथ ना भी दे या किसी कारण से आपकी मदद ना भी कर पाए, तब भी आप कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारी तरह हिम्मत करके डटा रहे। तुम इतना कैसे बदल गए? बहुत भारी बातें कर रहे हो। तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, रुको। ये लो, इनको निरंतर पढ़ना। जिंदगी की हर परिस्थिति का जवाब है इसमें। थैंक्स। दादा, जब से उसको साथ लिया है तब से धंधा रुक सा गया है। मुझे तो समझ नहीं आता आपने ऐसा क्यों किया है। अब वक्त आ गया घोड़े को मोड़ने का। देख उधर। अरे वाह दादा, आपने तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा मेरी जान। तो पर पहुंच गए आप यहाँ तक। नमस्कार, कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बार हम फिल्म बनाने में काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया था, कुछ अलग बनाने का प्रयास किया था, और उसमें हम कितने सफल हो पाए ये तो आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगेगा। इसलिए कुछ समय निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कुछ अच्छा लगा होगा तो कुछ बुरा भी लगा होगा, कुछ सुधार दिखा होगा तो कुछ कमियां भी दिखी होंगी, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमने कुछ पिछली सारी वीडियो से हटके कुछ करने का प्रयास किया था। बाकी कमियां तो हमेशा रहती है, लेकिन मेरे इस तरह से कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। और इसी चक्कर में काफ़ी समय लग गया। शायद आपको दिख भी रहा होगा कि वाकई में इसमें मेहनत लगी, समय लगा, तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखा हुआ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने आरोन क्षेत्र के और खासकर मेरे अपने भील समाज के भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी कारण से मौका नहीं मिल रहा, तो आप आ सकते हैं। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्रयास किया है, जिसमें आप भागीदार बन सकते हैं। हाँ, मेहनत आपकी रहेगी, समय आपका रहेगा, लेकिन आपके अंदर अगर इच्छा है तो एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मेरे माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा, जिसकी मुझे बहुत खुशी रहेगी। और आ भी रहे हैं लोग, बाग जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे काम को सराह रहे हैं। और बातें तो ऐसा है कि बहुत सारी है करने को, आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, कभी समय रहेगा तो लाइव आऊँगा, आपसे बात करूँगा। और बस डाबी फिल्म को सपोर्ट करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए डाबी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए इंस्टाग्राम की मैंने आईडी दे रखी है, उसकी लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर जुड़ सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। और बस मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
तो बस आप और हम आगे मिलके कुछ नया करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।